एक्सरसाइज 4.3 देखने वाले हैं। क्या फर्स्ट है यहाँ पर, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या यहाँ पर फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड। यहाँ पर क्वाड्रेटिक 3 इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बता चुकी मैं कि जिसमें क्या पावर स्केयर की फॉर्म में होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 गिवन है यहाँ पर, और इसमें क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें जब वैल्यू क्या है रियल रूट। तो रियल रूट क्या होता है पहले ये पता करेंगे हम। जब भी जो डी की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो क्या आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है रियल रूट। रियल रूट इट मीन्स डी ग्रेटर देन 0 या फिर डी इक्वल टू 0। इन दोनों कंडीशन में क्या होगी, वैल्यू रियल रूट होगी। और अगर ये रियल रूट है उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर इसकी वैल्यू क्या रहती है, डी की वैल्यू 0 से लेस, इट मीन की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ जाती है -2 -3 समथिंग, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट रियल रूट। अगर इस तरीके से तो क्या करेंगे आगे, इसकी वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है। तो देखते हैं 1 बाय 1। स्टेटमेंट फर्स्ट सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पर गिवन है 2x² -3x + 5 = 0। ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिख लेंगे हियर ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या, जो एक्स के वाली टर्म होगी उसके साथ वाली जो वैल्यू होगी वो एक ही हो जाएगी। सिमिलरली जो एक्स के साथ वाली टर्म होती है ये क्या हो जाएगी वैल्यू बी, इट मीन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5। इसमें क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी क्या है, b² - 4ac। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे 1 बाय 1 जो भी गिवन है यहाँ पर। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बी की प्लेस पे क्या पुट कर लेंगे, -3 का स्क्वायर -4, ए की प्लेस पे क्या है 2, और सी की प्लेस पे क्या है 5। तो इसको सोल्व आउट कर लोगे, -3 का स्क्वायर क्या जाएगा 9, और इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा 40, और इसको देखेंगे -31। तो यहाँ देख सकते हैं जो डी की वैल्यू है वो क्या है, माइनस में, इट मीन लेस देन 0। तो अगर वैल्यू डी की लेस देन 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट रियल रूट। तो ये नॉट रियल रूट हो जाएगी वैल्यू। तो इसमें आगे वैल्यू फाइंड करने की नीड नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। पार्ट सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर। पार्ट सेकंड क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। वी हैव 3x² - 4√3x + 4 = 0। यहाँ से भी जैसे पहले सम के अंदर किया था वैसे इसके अंदर भी क्या कर लेंगे, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे हियर a = 3, b = क्या जाएगा यहाँ से एक्स के साथ वाली जो टर्म है ये आ जाएगी वैल्यू पूरी -4√3। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। अब इसको क्या पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी पता है कि क्या है, b² - 4a। b की प्लेस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं -4√3, और ऊपर क्या जाएगा ये होल स्क्वायर -4। ए की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 3, और सी की प्लेस पे क्या है यहाँ पर 4। तो ये पुट कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व आउट कर लेंगे। -4 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और क्योंकि माइनस है और ऊपर क्या है यहाँ पर पावर की जो वैल्यू है वो क्या है इवन नंबर में, तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी। और ये रूट से क्या हो जाएगा, इसका 3 कैंसिल हो जाएगा। 3 के ऊपर जो रूट है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगी, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 3 माइनस, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 4 को 3 से 12, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 48। इसी तरीके 16 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 48। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 48 - 48। इट मीन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 लोगे। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स इसके बाद क्या करना है, गिवन बाय लिख लेंगे। गिवन बाय के लिए क्या करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे -b ± √d डिवाइड बाय 2a। -b यहाँ लिख दिया हमने, तो -b लिख दिया। यहाँ पर क्या जाएगी वैल्यू पुट कर लेंगे, माइनस का माइनस, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4√3 प्लस और माइनस दोनों, और d की प्लेस पे क्या वैल्यू आई है यहाँ पर 0। तो ये यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे वैल्यू, और यहाँ से क्या जाएगी 2। a के प्लेस पे क्या वैल्यू आई है यहाँ पर 3 गिवन है, यहाँ पुट कर लेते हैं।
इसके बाद क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, और 4√3 एज इट इज डिवाइड बाय 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या जाएगा यहाँ से 6। इसको कट कर लेंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी 2√3 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई 2 एज इट इज। यहाँ पर क्या है √3, और √3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, तो यहाँ पर 3 की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 1/2, और जो ये न्यू तो यहाँ पर पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा -1। बेस से में दोनों पावर ऐड कर लेंगे, 1/2 -1 लिख लेंगे यहाँ से। इसको सोल्व आउट कर लोगे, 2 1 और 2, तो 2 में से 1 के क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा यहाँ से 3। इसके एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, -1/2 आ जाएगा। तो ये रूट में क्या, ये माइनस का 1/2 है तो ये डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू और रूट में आ जाएगी। पार्ट थर्ड देखते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे वी हैव गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पर 2x² -6 0। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -6। जैसे कि इसे पहले के 2 पार्ट में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, इसी तरीके से इसके अंदर भी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, और वो आइडेंटिटी क्या है b² -4ac। तो यहाँ पर लिख लेंगे b² -4ac। अब 1/1 क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे जो आई हुई है एबीसी की। तो यहाँ पर b की वैल्यू दे सकते हैं -6² है, 36 में 24 माइनस कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 12। तो ये आ चुकी है डी की वैल्यू। इट मीन्स की डी ग्रेटर देन 0। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे रियल रूट। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इट हैज रियल रूट। तो इस माइनस √d डिवाइड बाय 2a माइनस बी है, और यहाँ पर क्या -6, तो यहाँ पर लिख लोगे माइनस, जो कि इसके अंदर आइडेंटिटी के अंदर यूज है, और बी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे -6, प्लस और माइनस का सिंबल है एस्टीज, और डी की प्लेस पे देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 12, तो यहाँ 12 लिख लोगे, और डिवाइड में क्या है 2, और ए की प्लेस पे क्या है 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस माइनस √12 डिवाइड बाय 4। अब जो ये 12 का इसको किस तरीके से लिख सकते हो, अगर फैक्टर निकाल कर देखा जाए तो यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। इट मीन्स की 2√3 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये जो 2 वैल्यू थी वो बाहर आ जाएगी, और एक जो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 ओनली 1 टाइम है, तो ये क्या ले लेंगे इसको रूट में, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 6 प्लस माइनस 2√3 और डिवाइड बाय सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 4 एस्टीज। 2 से 4 वैल्यू कट हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से देख सकते हो 2 वैल्यू बन जाएगी, 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, और एक बार क्या आ जाएगी वैल्यू 3 माइनस √3 डिवाइड बाय 2। तो इसको आप लिख लोगे किस तरीके से, 3 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, एक ये वैल्यू, दूसरी क्या जाएगी, क्योंकि एक बार माइनस का सिंबल यूज करना है, एक बार प्लस का सिंबल यूज करना है, तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखने वाले तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। जैसे कि पहला पार्ट क्या था वैसे ही ये दोनों पार्ट भी है, और यहाँ पे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, गिवन इक्वेशन लिख देंगे। यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या गिवन है 2x² + kx + 3, तो यहाँ पर लिख दोगे गिवन इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेयर एबीसी की वैल्यू, जैसे पहले लिखा था वैसे यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एबीसी की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ लिख लोगे हेयर ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, बी की वैल्यू क्या है k, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लोगे डी, डिस्क्रिमिनेंट की आइडेंटिटी यूज कर लोगे b² - 4ac। बी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे, k का स्क्वायर, बी की प्लेस पे क्या है यहाँ पर k, तो k का स्क्वायर लिख लेंगे -4, a की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, और c की प्लेस पे क्या गिवन यहाँ पर 3। और इसको सोल्व आउट कर लोगे, k² -4 2 और 8 फिर क्या जाएगा 24। तो यहाँ से देख सकते हो k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 24। तो यहाँ से स्क्वायर कर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट
प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाए 24 हो जाएगा, और इसको अगर सोल्व आउट कर लिया जाए 24, तो क्या करोगे सिंप्लीफाई में लिख दोगे शॉर्ट फॉर्म में। इस तरीके से क्या कर लोगे निकालोगे प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट नहीं आता तो इस तरीके से सोल्व आउट करके देख लोगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 2 है वो 3 टाइम है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो जाएगा रूट के अंदर 6 में, और जो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं जिनको उसको क्या लिख लेंगे बाहर लिख लेंगे 1 टाइम। तो यहाँ देख सकते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस सिंबल आगे यूज कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू जो दूसरी साइड लेकर आती है, और रूट लगाते तो आगे प्लस माइनस का निशान लगाती है, तो इसलिए ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर भी लिख लोगे गिवन इक्वेशन क्या है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, के एक्स को अंदर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगी वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो वैल्यू क्या जाएगी 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगी वैल्यू। तो यहाँ से क्या करेंगे ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी के, और इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जो एक्स के साथ वाली कंप्लीट टर्म होती है पूरी आ जाएगी, बस एक्स को छोड़ा है, बाकी जो भी वैल्यू आए वो कंप्लीट लिखेंगे, सिर्फ -2 नहीं लिखेंगे। यहाँ जो के है इसको भी लिखा जाएगा तो ये के भी लिख लेंगे, बी की वैल्यू हो जाएगी -2 के, और सी की वैल्यू यहाँ पर 6। अब क्या करेंगे इसको, अब डिस्क्रिमिनेंट की जो आइडेंटिटी होती है उसके अंदर क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। यहाँ पर तो यहाँ लिख लोगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे बी की प्लेस पे क्या कर लेंगे -2 के होल स्क्वायर माइनस 4a की प्लेस पे के, और सी की प्लेस पे क्या लिख लेंगे 6। इसको सोल्व आउट कर लोगे 2 2 आर 4 एंड के स्क्वायर, और इसी तरीके से इसको 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा 24, और क्योंकि साथ में के भी है तो ये भी लिख लोगे 24 के। अब क्या कर लेंगे मन इक्वल टू में 0 ले लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे 4 के कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं जो 4 के की वैल्यू क्या है वो इक्वल टू 0, इट मीन यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल टू 0, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी एक 0, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी इस वाली ब्रैकेट की के माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस का 6 है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो यहाँ से देख सकते हैं 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। सम थर्ड देखने वाले और इसमें स्टेटमेंट देखते हैं क्या गिवन है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square, find its length and breadth। अब क्या पूछा गया यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि क्या ऐसा संभव है डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा whose length is twice, जिसकी लंबाई क्या है 2 गुना है किससे इसकी चौड़ाई से, बगीचे का वो क्या है 800 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन होता है उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर लिख लोगे लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स, और इसी तरीके से क्या लेट कर लेंगे लेंथ, क्योंकि यहाँ पर लेंथ क्या बोला गया कि वो क्या है ट्वाइस है किससे ब्रेथ से, इससे 2 गुना है ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पर टोटल एरिया क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। एरिया क्या गिवन है कंप्लीट 800 मीटर स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या एरिया और यहाँ पर क्या रेक्टेंगुलर की बात की गई है। इट मींस की वैल्यू क्या फाइंड करनी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पर क्या कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी क्या है L मल्टीप्लाई बी, इट मींस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और एरिया ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर 800, तो ये एरिया लिख लेंगे इक्वल टू में लेंथ की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2x मल्टीप्लीकेशन और ब्रेथ क्या गिवन है यहाँ पर x, तो 2x को x से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x और x क्या हो जाएगी यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, तो x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लीकेशन में सारी वैल्यू क्या आ जाएगी डिवाइड में, तो यहाँ से कट हो जाएगी, यहाँ से क्या जाएगी वैल्यू 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पर 400, तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटा जाए तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा ये रूट, से रूट कैसे हटाएंगे 4 किसका होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसलिए 1 टाइम 2, और यहाँ पर 0 की 2 टाइम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 20, और जो एक्स वैल्यू लेट की थी वो क्या की थी
ब्रेथ लेट की थी, तो यहाँ से ब्रेथ की वैल्यू क्या जाएगी 20, और जो लेंथ की वैल्यू वो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या जाएगा 40। तो यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि मीटर वैल्यू की होती है तो यहाँ पे मीटर भी लिख लेंगे। सब फोर्थ देखने वाले और स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, if so determine their present ages, the sum of the ages two friends is 20 year 4 year ago the product of their ages in year was 48। तो इसी में देखते क्या है यहाँ पर कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, और अगर संभव है तो क्या करना है प्रेजेंट एज फाइंड करनी है दोनों की, और क्या करना है सम ऑफ एजेस टू फ्रेंड्स। अब दोनों फ्रेंड का जो एज है, दोनों फ्रेंड का जो एज है ऐड करके क्या है, फ्रेंड की एज क्या है 20 ईयर। तो जो 4 साल पहले क्या गिवन है यहाँ पर, 4 साल पहले दोनों के एज का जो मल्टीप्लीकेशन था वो क्या था 48। तो अब फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर क्या ऐड कर लेंगे नंबर 1 पे, क्योंकि दोनों की एज की बात की गई तो नंबर 1 पे 1 की एज, उसके बाद अदर की एज ऐड कर लेंगे। तो लेट वन फ्रेंड एज लिख लेंगे यहाँ पर x, क्योंकि दोनों की एज क्या की मतलब 20। तो क्या कर लेंगे अदर की क्या कर लेंगे 20 में से, दूसरे वाली क्या कर लेंगे 20 में से माइनस कर लेंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू ही यहाँ पे क्या कर लेंगे अदर की क्या लिख लेंगे, अदर फ्रेंड एज क्या जाएगा यहाँ से 20 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर बात क्या बोली गई थी कि 4 ईयर एगो 4 साल पहले दोनों की जो एज क्या थी 48। तो यहाँ पर लिख लोगे 4 ईयर एगो लिख लोगे। इट मीन्स की जो फर्स्ट थी और ये सेकंड दोनों से क्या कर लेंगे 4 माइनस कर लेंगे। तो एज ऑफ वन फ्रेंड x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले की बात कही है। और इसी तरीके से सेकंड वाले में भी क्या कर लेंगे एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल टू भी क्या हो जाएगा ये 20 माइनस एक्स ऑलरेडी है, और यहाँ से क्या कर लेंगे -4। तो 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 वैल्यू हो जाएगी, और ये माइनस का x। तो यहाँ पर भी में क्या कर लेंगे ES भी लिख लेंगे। x ईयर्स और ये 20 माइनस x ईयर्स लग गया। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है देयर एजेस क्या है 48। तो ये लिख लेते हैं ये एजेस है, एक ये वन फ्रेंड की एज है और ये क्या है सेकंड फ्रेंड की एज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है दोनों का प्रोडक्ट, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे x माइनस 4 सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 16 माइनस x इक्वल टू में क्या है दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है यहाँ पर 48। अब क्या कर लेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि जो ये ब्रैकेट के बाहर दोनों वैल्यू इनको क्या करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये x ब्रैकेट के अंदर क्या 16 माइनस x और -4 एसटीज, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है ये माइनस का निशान है -4 का 4, और यहाँ पर क्या जाएगा 16 माइनस x इक्वल टू में 48। 16 को x से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 16x हो जाएगा, x को ऐसे करोगे तो -x², 16 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x इक्वल टू में 48। यहाँ 16x है और यहाँ 4x, दोनों x वाई टर्म है ये ऐड हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 20x माइनस x² एसटीज, ये x² वाली कोई और टर्म नहीं है तो माइनस x² एसटीज, ये माइनस का 64 एसटीज, ये प्लस का 48 है, इस साइड जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस का 48 इक्वल टू में 0। तो ये माइनस x² वाली टर्म आगे लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म जो हाईएस्ट पार्ट, इसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस 20x माइनस प्लस करेंगे यहाँ से क्या जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे फर्स्ट टर्म होती है वो माइनस की, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस का, तो इसको क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, जहाँ वैल्यू माइनस की होगी वहां वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस x², यहाँ माइनस और ये प्लस इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी जैसे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड की थी ऐसे डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और इसके लिए यहाँ पर क्या कर लेंगे a b c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे नंबर 1 पे। यहाँ a की वैल्यू देख सकते हैं x² वाली टर्म होती है और यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे, प्रोडक्ट पे 1 लेट किया जाएगा, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या जाएगी -20 और c की वैल्यू क्या जाएगी 100, c की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पर 112, d इक्वल टू क्या जाएगा b² -4ac और b की वैल्यू यहाँ पर -20 का स्क्वायर लिख लेंगे, -4a की प्लेस पे 1 और c की प्लेस पे क्या 112। इसको सोल्व आउट कर लेंगे
-20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 माइनस 4 को क्या कर लेंगे 112 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 आर 8, 4 1 आर 4, 4 1 आर 4 हो जाएगा यहाँ से। इसको इस तरह से क्या कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ से वैल्यू क्या जाएगी -48, तो डी की वैल्यू क्या जाएगी -48। इक्वेशन है नो रियल रूट, सो द इक्वेशन है नो रियल, क्या जाएगा यहाँ से नो रियल रूट। तो ये क्या देगा, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल टू, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। यहाँ पर क्या ऐसा संभव है एक डिजाइन, किस चीज का डिजाइन, एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना क्या संभव है, और जिसके पेरीमीटर क्या है 80 गिवन है और एरिया उस पार्क का क्या गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो जो चीज पहले फाइंड करनी होती है उसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, संभव है कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर क्या है 80 और एरिया क्या गिवन 400 मीटर स्क्वायर, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं नंबर 1 पे, लेट लेंथ इज इक्वल टू L, एंड इसी तरीके से क्या लेट कर लेंगे ब्रेथ लेट कर लेंगे। यहाँ पर ब्रेथ क्या लेट कर लेते हैं B, पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर क्या गिवन है 80, तो नंबर 1 पे पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर गिवन है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ, पता चल रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी यूज कर रही है, तो वो सॉल्व आउट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या है 2 मल्टीप्लीकेशन में L प्लस B, 2 मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर एक वैल्यू रहेगी, यहाँ पर पेरीमीटर भी लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर में गिवन है, तो यहाँ पर पेरीमीटर भी लिख लेंगे। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या 400 मीटर, मीटर यहाँ पर क्या गिवन 80 मीटर, एंड एरिया क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी नंबर पे यूज कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई L प्लस B, और यहाँ पर देख सकते हैं पेरीमीटर ऑलरेडी क्या गिवन है 80, तो यहाँ 80 लिख लेंगे इक्वल टू में 2 मल्टीप्लीकेशन एस L की प्लेस पे L ही लेट किया तो L ही रहने देंगे यहाँ पर, और ब्रेथ की प्लेस पे B लेट किया तो उसको भी ऐसे ही एस रहने देंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लीकेशन इधर आकर वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइड में, और यहाँ पर वैल्यू एस रह जाएगी ये वाली L प्लस B, इसको कट कर लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू 40, तो यहाँ से L प्लस B की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। इन दोनों को एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से L फाइंड कर लेते हैं, तो ये B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस B, यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 माइनस B। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एरिया भी गिवन है और किसका रेक्टेंगुलर का ही, तो रेक्टेंगुलर का, और रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, यहाँ पर ले लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आइडेंटिटी क्या होती है L, मल्टीप्लीकेशन में क्या है ब्रेथ। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे एरिया की वैल्यू पुट कर लेंगे, एरिया क्या गिवन है यहाँ पर 400, तो यहाँ 400 लिख देंगे, और यहाँ पर L मल्टीप्लाई B है जो कि L, यहाँ पर L जो कि यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या कर लेंगे 40 माइनस B लिख लेंगे, और ये मल्टीप्लीकेशन में B एस टीज, तो ये 400 एस टीज, यहाँ पर क्या कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन के ब्रैकेट के बाहर क्या है B, तो B को क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू सभी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो B को 40 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या B से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा माइनस B स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि इसको क्या कर लेंगे, ये 400 जो है इसको क्या कर लेंगे इधर ले लेंगे वैल्यू को, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 40B माइनस B स्क्वायर, और ये प्लस का 400 इधर आकर क्या जाएगा ये माइनस का इक्वल टू में 0, तो ये माइनस का B स्क्वायर इसको यहाँ लिख लेंगे, और ये माइनस प्लस का 40B एस टी माइनस का 400 इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर ये माइनस में इसको क्या कर लेंगे प्लस में कर लेंगे चेंज, तो सारी वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, प्लस वाली माइनस की और माइनस की प्लस की, तो यहाँ पर प्लस 400 इक्वल टू 0 हो जाएगी वैल्यू। अब क्या कर लेंगे यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे B स्क्वायर माइनस 4AC की आइडेंटिटी यूज करके, D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो नंबर 1 पे यहाँ पर ABC की वैल्यू लिख लेंगे हियर, A इक्वल टू क्या है यहाँ A की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, और B की वैल्यू क्या आ जाएगी -40, यहाँ पर B की वैल्यू क्या लिख लेंगे -40,
और इसी तरीके से सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 400। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पुट कर लेते हैं यहाँ पर डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स क्या, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे क्या 1 और सी के प्लेस पे क्या है 400। माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1600 हो जाएगा। माइनस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और ये 20 एसटीज। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, डी की वैल्यू इक्वल टू 0। इट मीन्स इट इज रियल रूट। सो द गिवन इक्वेशन है रियल रूट। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। आइडेंटिटी यूज कर लेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। तो ये आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, जो कि पहले भी कर चुके हैं बाकी सम्स में। तो माइनस बी है और यहाँ पर क्या माइनस 40 प्लस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, और प्लस माइनस डी की प्लेस पे क्या 0, तो ये 0 एस टी डिवाइड बाय 2। और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू देख सकते हैं क्या है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1। तो यहाँ वैल्यू क्या जाएगी 40 डिवाइड बाय 2, और यहाँ से कट कर लोगे तो वैल्यू क्या जाएगी 20। तो यहाँ से देख सकते हैं वैल्यू क्या जाएगी 20। वैल्यू आएगी 20। ये क्या हो जाएगी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हो जाएगी 20। दोनों की वैल्यू क्या जाएगी 20। तो हैंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर। ये कंप्लीट किया जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर क्या लिख दूंगी, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। देखते हैं क्या